देखा ना हो ना। कर दिया। बचनी पड़ेगी। आप लोग सब आके बंदा ये महसूस करना आपको बंद करना चाहिए। ये पता नहीं आप किसी पूरे काम तक नहीं यहाँ तक पहुँचना चाहिए इज्जत तक। तो आप सुनेंगे सब सुनती नहीं है ना। मैं क्या अभी बात देखो। चलो सब जन आके बनेंगे सिस्टर वचन पड़ेगी आपके बने करना वो महसूस करना जो क्या करना चाहते हैं। हाँ परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और सहेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ये वचन तूने भेजा खुदावन मेरे पिता परमेश्वर खुदावन आज इन सबसे बातचीत तो तू कहना चाहता है खुदावन मेरे पिता परमेश्वर खुदावन ये बेशक मेरे पिता मुँह से रहता है लेकिन तू इनके हृदय से बात कर खुदावन इनके दिल और दिमाग को ये वचन मेरे पिता परमेश्वर को ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये दिखाई नाम की यीशु के नाम से तो कह रहा परंतु मेरी प्यारे कबूतरी आपको पता है कबूतरी किसे कह रहे हैं? आप लोगों में किसे पता है कबूतरी किसे कह रहा है? कौन है कबूतरी? प्रभु यीशु मसीह किसको कह रहे हैं कबूतरी? जिससे कई लोग कहते हैं क्योंकि देखो हमें मनुष्य हम लोग भेदभाव करते हैं परंतु परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। ठीक है तो परमेश्वर ने दिखाया हमें कि हमें परमेश्वर ने बनाया ना कि किसी मनुष्य ने बनाया। तो परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम मेरी कबूतरी हो चाहे आदमी हो चाहे लेडीज हो सबको परमेश्वर ने एक समान बनाया है। ठीक है तो उसने हमें कबूतरी का कहा है। ठीक है तो हमें क्या है जब उसने हमें कबूतर कितना कोमल होता है ना तो हम परमेश्वर सोचो कितने कोमल है ना और ऐसी कबूतर कितना भोला भी होता है ना। तो परमेश्वर भोला किसे इसलिए दर्शाया गया भोला क्योंकि हम कबूतर भोले हैं। आपके का मनुष्य क्या आज तक का मनुष्य क्या है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत भोले होते हैं लेकिन जैसे 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 हम बढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो भोलापन दूर और तेजी आ जाती है दुष्टता आ जाती है क्योंकि वो परमेश्वर ने तो हमें इंसान ही बनाया अपने जैसा बनाया लेकिन हम जैसे 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 दुनिया में संसार में चलते हैं तो क्या है कि हम लोग विचार में चलते हैं। परमेश्वर ने जबकि हमें सबसे अलग रखा है लेकिन हम क्या करते हैं जहाँ तक तो सब सही है सुनते हैं हाँ लेकिन हमारा जब दूसरी जगह जाता है दिमाग हमारा उनके अंदर चला जाता है दूसरे लोगों में क्योंकि उनके साथ उठना बैठना खाना पीना लेकिन जब हम ये उनके साथ ज़्यादा होता है जो सुबह प्रेयर नहीं करते। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो उठते ही पहले मैं कह रहा हूँ जब बैठ से उठो तो बोलो सबसे पहले प्रभु कि मुझे अपने से रखना जिस मार्ग में तू चला उसी मार्ग में लेके जाना जो तेरी ओर से वही मेरे पास आए और जो तेरी ओर से वो मुझसे दूर होने पाए। तो देखना आपके जीवन में ये मैसेज कितना जबरदस्त काम करेगा। जो परमेश्वर की ओर से होगा ना वो आपके पास आएगा जो परमेश्वर को सुनेगा वो आपके पास आएगा जरूर
आपको भरमाए कोशिश करेगा, लेकिन आप उससे भरमोगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के लहू में कवर होंगे। ठीक है, कितना मर्जी मतलब चाहे कोई बेवड़ा हो, चाहे कोई डाकू चोर लुटेरा, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं ना। रास्ते में जा रहे हैं, कोई क्या कर सकता है, वो रास्ते में आने वाली हर विपत्ति को मोड़ देगा, तुम्हारे तक पहुँच नहीं देगा, क्योंकि हम साक्षात किसी पेड़ पौधों पत्रों के नहीं, अपने जीवित खुदा का नाम है, वो हमारे साथ हमेशा उपस्थित है। लेकिन क्या है कि हम कहते थे मुँह से विश्वास करते हैं विश्वास, लेकिन जब जब से थोड़ी मुसीबत आ जाए ना, तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। फिर हमारा विश्वास पता है कहाँ चला जाता है, मैं हम पे, हमने ये किया, हमने वो किया, हम वहाँ ले गए, आज हमारी वजह से ये हो रहा है। अरे ये नहीं जानता मनुष्य कि तुम्हारी वजह से तो अपनी मर्जी सांस तो ले नहीं पाओगे, तो तुमने क्या कर सकते हो, तुमने कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर वो निर्भरता भी आनी चाहिए कि परमेश्वर को नो, एक नहीं, हमें परमेश्वर को नो फल चाहिए, हमें वो नो फल मांगने पर हमें एक नहीं वो नो फल दो, ताकि मेरे पिता परमेश्वर कोई हमें भरमा ना सके। अब जो पहले एक में कोशिश करेगा, फिर दो में कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह अटका देगा ना कि आप क्या होगा, ना चाहते एक दूसरे का मुँह में कोशिश करोगे कि हाँ यार सही कह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दी है, वो क्या आपकी बुद्धि को बांधता है। ठीक है ना, उसी समय क्लेम करो, वचन दिया क्लेम करो, प्रभु मैं हर एक दुष्ट को बांध देता हूँ, जो भी जहाँ काम करते हो, जहाँ आप रहते हो, जिस पड़ोसी से आप बात करते हो, मतलब यहाँ तक कि आप अगर आप चर्च में भी जाते हो, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी दुष्ट आत्मा कहाँ है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना अंधकार से छुपी हुई दुष्ट ताकतों से रहता है ना, क्योंकि वो दिखाई देती, हमारी लड़ाई किसी हार मास से नहीं है। इसलिए ना हमें वचन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, ना कि किसी मनुष्य को, कि कोई किसी की मदद नहीं करता, कहने वाली बात है कि भाई फलाने ने मेरी मदद करी, या भाई ये भाई ने मेरी मदद करी, कोई किसी की मदद नहीं, जब तक परमेश्वर उसके मन में नहीं डालता ना, तब तक कोई मदद नहीं करता। कहने वाली बात है कि भाई कोई किसी को नहीं कुछ नहीं करता। आपने देखा होगा भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है ना, दूर रहता है, माँ बेटे को नहीं, आप देखा है, तो वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो देखो सीधी सी बात है, दुष्ट की तरफ कदम बढ़ाओगे, दुष्ट आपको खींच रहे हो, ताक में बैठा हुआ वो कि आप एक इतनी सी गलती करो, वो आपका गले तक पकड़ ले, लेकिन हमें अपने आप को बचा के रखना। बचेंगे कैसे? परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगो, अगर आपको लगता है बुद्धि नहीं है तो बुद्धि मांगो, समझ नहीं तो समझ मांगो, ज्ञान नहीं तो ज्ञान मांगो, लेकिन आप मांगो। ठीक है ना, जैसे हमारा मन कोमल है, हम प्रभु को बोलो अगर इसके बाद कोमल नहीं है उसको कोमलता मन दे, इसके बाद ज्ञान नहीं उसको ज्ञान दे। ठीक है ना, जैसे आपने अभी रनिंग भजन गाया था, आप बिल्कुल घर लौटा, वो हम सबके लिए है, इसीलिए वो सबको बुलाना, सबको तो बुलाता है वो, क्योंकि और हम क्या करते हैं, हम एक कदम बढ़ाते भी है ना तो 3 कदम पीछे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? वो तो बेचारा आगे बढ़ाता रहता है, होता है कि आएगा पर आज तो कल आएगा, लेकिन हम क्या गलती करते रहते, कभी तो सुधरेगा, अभी वो तो कभी तो सुधरेगा। अगर हमारे साथ कोई बेईमानी कर दे कोई, हम उसको माफ़ नहीं कर पाते, है ना, वो तो परमेश्वर है, हम तो उसको कितनी डेली गलती करते हैं, इसीलिए हम माफ़ करते हैं, तो हम कैसे पहचाने जाएंगे हम परमेश्वर को? उसकी तरह हमें मन रखना पड़ेगा। लोग हमारे को हमारे नाम से नहीं उसके नाम से जाने जाए, लोग कह सके वाकई में मसीह हो, ये नहीं कि हम मसीह है और मुँह से गाली दे रहे हैं, हम मसीह है हम जाके ठट्टाबाजी करें, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के वजह कमेंट कर रहे हैं, कहने को मसीह है लेकिन हम बुराई कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि देखो अगर हम में अन्य जाति में हमें क्या फर्क है, वो क्या करते हैं मंदिर में जाते हैं, सुबह उठ के जो बजाते हैं, ठीक है, और फिर वही अपने वही दुनियादारी में लग जाते हैं, तो उनमें अपने तरह की क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमें अलग किया, क्यों किया? कुछ कारण तो होगा, नहीं तो हम भी भाई मेरी सर खड़े होते। तो हमें सिर्फ बोलना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, उस पर चलना, चाहे एक वचन पे चलो, एक वचन को पकड़ लो, फिर वो तूने कहा है तो चलाएगा, और वो चलाएगा, वो एक वचन आपके लिए ना, एक वचन। गांधी जी को सिर्फ एक वचन मिला था, गांधी ने एक वचन पे आज भी देख लो, बेशक वो आज दुनिया में नहीं है,
लेकिन आज भी उनके फोटो से हाँ ये गाल कहाँ क्योंकि देखो ये चीज वचन की ताकत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। इंसान वचन कभी भी कुछ ना जाना, सब कुछ जानता है। आपने पता ना कि जब इंसान अपने बाहु बोलते मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, अपने बाहु पर कुछ करें। परमेश्वर चाहे तो कहता है अच्छा घुमा कर दे। इसलिए हम सब परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे बाकी प्रभु हमें अपने जैसा बना, हम किसी मनुष्य की तरह नहीं। तूने हमें अलग किया, तुम जिस कार्य में तू हमें भेजा है ना वो कार्य पूरा कर सको। क्योंकि देखो हम यहाँ पे खाने पीने सोने तो नहीं आए, है ना, या लड़ने झगड़ने या कमाने नहीं आए। क्योंकि देखो अगर कमाना ही होता तो हम परमिशन नहीं देते। उसने हमें वो अधिकार दिया जो स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया। उसने हमें बेटा बेटी होने का दिया। हम क्या करते हैं, क्या सही मायने में हम लोग बेटा बेटी हैं? तो दिन में आता है हम उस लायक हैं? वैसे मुंह से तो हम प्रभु को बोलते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग? सोचो अभी देखो वही वाली बात, चर्च से निकलेंगे फिर वही बात स्टार्ट। जब तक चर्च में आते हैं तब तक प्रभु ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद फिर वही बातें वही चीजें। क्योंकि वचन को सिर्फ बोलना ही नहीं, उसे अपने हृदय में डालना कि चाहे प्रभु एक ही वचन है, चाहे एक ही हो, लेकिन उसमें मेरे को चलना सिखा, मैं चल सकूं। जब तक उसकी दया मांगो नहीं तो दया मांगो, और वो दया तू चलाएगा, मेरे बस की नहीं है। जब मैं छोटा था पैदा होता मेरे को तो मांगना भी, तूने तेरे को दिया, तूने मेरे को माँ बाप दिए, ठीक है, तूने मेरे को टीचर दिया, तूने मेरे को प्रभु बात करना सिखाया। कुछ लोग तो आपको पता बात भी नहीं कर पाते, चल फिर नहीं सकते, कि परमेश्वर ने हमें इतना इतना दया, इतना अनुग्रह परमेश्वर से हम सब पे, आज हम सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। कई लोग की आंखें देखो हॉस्पिटल में खुली है, कई लोग का तो दिन ही नहीं देख पाए, लेकिन आज हम सब इकट्ठे बैठे, उसकी दया है, अनुग्रह है। लेकिन हम उसका अनुग्रह का नजात फायदा करते हैं। अब कई बार अन्य जाति वाले वो सुबह 5 बजे उठ के चले जाते हैं, उनको कोई बोलता है आने के लिए? चर्च नहीं बोलते। हम ऐसे कि भाई ठीक है टाइम होगा तो आएंगे, अब तुम लेगा तो भाई ये तेरा चर्च, ये उसका चर्च, ये इसका, किसका चर्च? इससे कोई चर्च नहीं है। चर्च तो हम खुद है, हमारे ये उसने ये हृदय दिया है ना, ये चर्च है हमारा। हाँ लेकिन उसमें ठहराया गया किसी के लिए, हर किसी के से। जब हम छोटे तो माँ को ठहराया गया, फिर हम बड़े होते हैं तो टीचर को ठहराया गया, जब हम और बड़े होते हैं है ना तो कोई ना कोई परमेश्वर भेजता है, चाहे फ्रेंड्स लगा लो, चाहे पास्टर लगा लो, चाहे जैसे भी वो आपको भेजता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी बातों को हम सुना करते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, हम अपनी बातें आगे रखते हैं। क्योंकि हमेशा अपनी अपनी ही नहीं, ऊपर वाले परमेश्वर तू क्या चाहता है ये बता ना। तूने मेरे को भेजा, तूने तो भेजा, तू कुछ चाहता ही होगा, उससे उसकी रजा पूछो प्रभु तू जो चाहता वो मैं करूँ, जो मैं नहीं चाहता, जो मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी जीवन में पूरी ना, उसकी मर्जी पूरी है। तो आज सब जन मिल के परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा बोलेंगे कि प्रभु आज के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जीवन को बदलने के लिए, ठीक है ना। और सब जन आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर को याद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावन, हम सब तेरे समक्ष आते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। जितने लोग बैठे हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, मेरी पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ है खुदावन। जिनके पास नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, फिर पवित्र आत्मा उनके पास है मेरे पिता परमेश्वर। उन सबके हृदय के दरवाजे मेरे पिता परमेश्वर खुल पाए खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में इनकी नहीं खुदावन तेरी योजना पूरी है, जो तू चाहता है खुदावन मेरे पिता, इनकी सबके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। ये सब मिलकर तेरे राज्य की खोज कर पाएंगे, तेरे राज्य का खोज ही बन पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये सब मेरे पिता परमेश्वर यहाँ रहने खाने सोने नहीं, तेरे कार्य हेतु आए मेरे पिता परमेश्वर। सब लोग अपना काम छोड़ के मेरे पिता परमेश्वर इन सब का मार्गदर्शन करना, और सत्य जीवन मार्ग आप ही खुदावन। तूने हमें उस मार्ग पर चल के दिखाया खुदावन मेरे पिता परमेश्वर।
आज मेरे पिता परमेश्वर इन सबसे बातचीत करना मेरे पिता, हम तेरे लोग जाने जाए मेरे पिता परमेश्वर, बोलने से नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे कार्य को कार्य को रोकते हैं खुदावन। हमें मेरे पिता परमेश्वर आपने कमर से बचाना और मेरे पिता संसारी कमर से बचाना मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर हम सबके अंदर संयम रखना, संयम क्या करना, वो नौकर देना मेरे पिता परमेश्वर जो तूने मेरे पिता परमेश्वर वो लोगों को दिया यहाँ पे मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। हम जानते हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर हमारी लड़ाई खुदावन मेरे पिता आज मास से मेरे पिता अंधकार की विस्तार को खुदावन जो हमारे बीच में मेरे पिता परमेश्वर झगड़े उत्पन्न करता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता हम सबके दिलों में दरार डाल सकते ताकि मेरे पिता परमेश्वर खुदावन कि हम तुझसे दूर हो सके खुदावन। हर एक पुरुष की योजना को इन सबके जीवन से तोड़ दे तो मेरे पिता परमेश्वर इन सब के अंदर तेरा वो पहला फल आने पाए खुदावन जिससे तूने कहा था मेरे पिता परमेश्वर। अगर तुम चर्च में आते हो अपने बेटे देते हो खुदावन मेरे पिता परमेश्वर खुदावन सब चीज़ करते हो, तुम अगर किसी से प्रेम नहीं करते वो सब व्यर्थ है मेरे पिता परमेश्वर। उन सब के वो अंदर वो प्रेम की बात है ये सब एक दूसरे से प्रेम कर पाए मेरे पिता तो दिखावटे प्रेम में ही खुदावन वो अंदरूनी प्रेम खुदावन ये सबको मेरे पास क्षमा करने वाली आत्मा बनी। अब कभी किसी ने इनका सब दिल दुखाया मेरे पिता परमेश्वर दिल से इनसे क्षमा कर पाए मेरे तेरी दया करना मेरे पिता अनुग्रह करना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता तू हृदय को जांचने वाला परमेश्वर पिता आज हर हृदय से बातचीत कर खुदावन। मैं जानता हूँ खुदावन तूने मुझको दिया है, तू कहता है तेरा कलाम कहता है मेरे पिता परमेश्वर जो तू मांगता है वो तो तू देता ही है मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, जो तू नहीं मांगता वो भी तू देता है खुदावन। उनके हृदय में मेरे पिता परमेश्वर चल रहा है खुदावन तू सब जानता है खुदावन। मेरे पिता उनकी कमी घटी को दूर करना मेरे पिता, जो भी कमी है उनको दूर करना मेरे पिता परमेश्वर। अपनी आशीष में नवाजना मेरे पिता परमेश्वर ताकि मेरे पिता परमेश्वर जब तक जिए तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की स्तुति राधा महिमा कर सके अपने मेरे पिता आयतों से ढकाना इन सबको मेरे पिता दया करना मेरे सारी आदम महिमा की आज अगवाई थी विजय जी प्रसाद करेंगे खुदावन ने इनके ज़रिए बहुत सी बातों को किया। मैं आज 3 बजे से बैठी थी वचन मांग रही थी, खुदा ने मुझे वचन नहीं दिया। ये सुबह के टाइम बड़ा परेशान थी, मैंने कहा यार खुदा वचन नहीं आया मेरे पास, मैं क्या प्रचार करूँगी क्योंकि मैं हमेशा उस पर निर्भर रही हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं, जो वो देता है वो मैं आगे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, इसी में उसकी बड़ाई है। और जब विजय जी को मैंने कहा तो विजय जी हंसने लगे क्योंकि कल विजय जी को एक पास्टर जी ने कहा था कि आपने प्रचार करना है, खुदा चाहता है आप प्रचार करो। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं क्योंकि खुदा से बहुत समय से मांग रही थी कि खुदा इनको वचन के लिए तैयार कर, वचन की सेवकाई के लिए तैयार कर। और आज जब परमेश्वर के आत्मा ने इनके जरिए बात करी, आप सबके हृदय से परमेश्वर की आत्मा ने बात करी। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या करता है ये काम नहीं करता। कोई भी अपने दिल में ये गुमान ना लाए कि हम तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जाने अनजाने हम क्या करते हैं ये काम करते हैं। और जब हम बोलते हैं, जैसे उन्होंने बताया, आत्मा ने बताया कि प्रेम जो है प्रथम फल है, लेकिन पौलुस बोलता है ये प्रेम की खातिर आप क्या करो,
एक दूसरे की सह लो। यदि कुछ परेशानी भी आ रही है तो प्रेम की खातिर सह लो। हमारे घर में, हमारे जीवन में जब जिस व्यक्ति से हम बहुत प्रेम करते हैं, यदि वो हमें कुछ कह भी देता है, यदि हस्बैंड वाइफ से और वाइफ हस्बैंड से, वो व्यक्ति यदि हमसे कुछ कह देता है, या हम अपने पेरेंट्स को ले लें, वो अगर हमसे कुछ कह देते हैं तो हम क्या करते हैं? लड़ने नहीं लग जाते उलट के। कुछ समय के लिए गुस्सा आता है, लेकिन हम वापस उससे बात करने नहीं छोड़ते, उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ते, उनके लिए दुआ करना नहीं छोड़ते। इसी रीति हम सब परमेश्वर की कलीसिया हैं, और परमेश्वर की कलीसिया में क्या है? हम सब एक हैं, अलग 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 अंग हैं। पौलुस बोलता है, आंख हाथ से बढ़कर नहीं, हाथ आंख से बढ़कर नहीं, है ना? कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है, पर हर एक का अपना महत्व है। जो काम वो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। इसी रीति हम सबका भी अपना एक महत्व है। हम सब ने मिलकर परमेश्वर की देह, परमेश्वर की दुल्हन का देह बनना है। परमेश्वर की दुल्हन का देह बनना है। और तभी तो क्या होगा? कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन ठहराई गई है, तो हमें उस दुल्हन की रीति ही तैयार होना है। जब दुल्हन तैयार होती है तो ऐसा नहीं करती है कि थोड़ा यहाँ से मेकअप छोड़ देती हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ, या थोड़ा एक साइड से नहीं सजती हूँ, एक साइड से सज जाती हूँ। वो हर रीति से तैयार होती है, और हमें भी उसी रीति हर एक जन को तैयार होना है कि जब हम अपने दूल्हे यीशु मसीह से मिलें, तब वो आनंद जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, यदि हमने इंतजार ही नहीं किया और दूल्हा आ गया तो फिर उसमें क्या मजा? यदि हमने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद वो भेंट हुई, वो भेंट की कितनी आनंदमय भेंट होगी। लेकिन यदि हम बैठे अभी तो हम तैयार नहीं है और वो आ गया तो हम कहेंगे अरे रुक जा रुक जा, वो पोजीशन में मजा नहीं है। यदि आप सच में उस आनंद को महसूस करना चाहते हैं तो उसकी बाट जो है, खुदा तो कब लेने आएगा हमें? हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, उसका इंतजार करें। और प्रेम में उधर वचन बोलते हैं कितने फल है? 9 फल हैं। आत्मा के 9 फल हैं, और 9 के 9 फल। और वरदान कितने? वरदान भी 9 ही है। 9 फल है, 9 वरदान है। परमेश्वर से कहिए, खुदावन मुझे इस्तेमाल कर, एक एक फल से भर दे, एक एक वरदान से भर दे, ताकि मैं तेरे कार्य कर सकूं। तो वरदान इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को चमका सकूं, वरदान इसलिए नहीं मैं फेमस हो पाऊं, नहीं, वरदान इसलिए है कि मैं खुदावन तेरे कार्य कर पाऊं। तो वरदान इसलिए है कि परमेश्वर के कार्य को करने में हमें मदद मिले। परमेश्वर की आत्मा के 9 फल जब हम में आएंगे, हमारे अंदर क्या होगा? चेंजेस होगा, बदलाव होते चले जाएंगे। और क्या बोलते हैं? कहता है कि मैंने जो पर्सनल तौर पे एक्सपीरियंस किया है, जब हम बोलते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे अंदर नम्रता ला, तो वहां पर सिचुएशन कैसी खड़ी होती है मेरे सामने? एकदम विपरीत में। सामने वाला बंदा आगे फुल पावर में चिल्लाने लग जाएगा,
मैं देखती यार, मैं सोच रही हूँ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, लेकिन वो फायर है। लास्ट में क्या होगा, मैंने जो अपना पर्सनल महसूस किया है वो शेयर कर रही हूँ। लास्ट में मैंने खुदा को पूछा, खुदा मैंने तो कहा मुझ में नम्रता ला, कितना बर्दाश्त बोलो ना, तूने ही बोला नम्रता ला। अगर सामने वाला भी नम्र है तो दूसरा बंदा उसके सामने नम्र ही रहेगा ना, दूसरा बंदा उसके ऊपर चिल्लाने लग जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला चिल्ला रहा, वही तो नम्रता चेक होगी है कि नहीं है। तो वही तो देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। यदि सामने वाला बंदा आप पे फायरिंग कर रहा है, हर एक आपके खिलाफ में क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, हर एक आपके विपरीत में चीजें हो रही हैं, खुश हो जाना, दुख नहीं मनाना, खुश हो जाना। क्यों? खुदावंद आपको तराश रहा है। जब सोने को तराशा जाता है ना, तो उसको आग के भट्टे में वो तपिश से निकलना पड़ता है, और वो अशुद्धताएं उसके अंदर से निकलती हैं। जब हमें तपाया जाएगा ना, तो हमारे अंदर से वो अशुद्धताएं निकलेंगी, और उस तपिश के बाद जब हम निकलेंगे तो उस खरे सोने का जैसे मोल होता है, वैसा मोल हमारा होगा खुदावन के राज्य में। हाँ, यदि आपकी परेशानी, आपकी परिस्थिति जो भी है, एक चीज और मेरे जहन में भी खुदावन ने डाली थी, आपकी जो भी परेशानी है, किसी की भी, आप अपनी परेशानी को सिर्फ खुदावन से शेयर करें, किसी से भी शेयर ना करें। पहले आप अपनी परेशानी को खुदावन को शेयर करें। यदि खुदावन ने रखा होगा तो सामने वाला आके आपके मुंह में बोल के जाएगा। लेकिन जब हम अपनी परेशानी को खुदावन को छोड़ के बाकी सबको शेयर करते हैं, सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन यदि हम उस परेशानी को दुआ में खुदावन के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो परेशानी का सॉल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा, क्योंकि हल यीशु है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन वही है, सच्चाई भी वही है, मार्ग भी वही है, और जीवन भी वही है। आपको कोई भी उस सॉल्यूशन तक नहीं ले जा सकता सिवाय खुदावन के। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको खुदावन के सामने रखिए, और परमेश्वर के उस प्रेम को जो उसने श्रेष्ठ गीत के अंदर पास्टर जी के थ्रू पेश किया है, उस प्रेम को महसूस कीजिए। परमेश्वर ने श्रेष्ठ गीत के अंदर जिस तरह से दूल्हा अपनी दुल्हन को वो प्रेम के शब्द बोलता है, उसी तरह से परमेश्वर ने वो शब्द हमारे लिए बोले, और उन वचनों को जो परमेश्वर ने बात करा, उन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी इस योग्य नहीं था कि परमेश्वर हमसे बोले बातचीत। आगे का सारा समय मैं परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। इन्हीं वचनों के साथ जय मसीह।